वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों का दौर शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सूबे में जल्द बड़े पैमाने पर नियुक्तियों का दौर शुरू होगा। इसके लिए विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। सीएम ने सोमवार को यह ऐलान बरहेट में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में किया। सीएम ने कहा कि कार्यकर्ता गांव में जाएं और ग्रामीणों की समस्या सुन तथा प्रशासन की मदद से उसका समाधान कराएं। सरकार से जनता को काफी उम्मीदें हैं, जनता का विश्वास ना टूटे, इस पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों के लोग सरकार के विरोध में अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ता गांव में जाएं और अफवाह का जोरदार ढंग से जवाब दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बीते 26 महीने में जनता को उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों की सालों पुरानी समस्या को उनकी सरकार ने दूर किया। अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में 5 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद समेत 40 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी में दोषी करार दिए गए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत 6 को 5-5 साल की सजा मुकर्रर की गई। इसके साथ ही लालू पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सीबीआई कोर्ट के विशेष जज एसके शशि की अदालत ने मामले में दोषी 39 अन्य को भी सजा सुनाई। अधिकतम सजा 5 साल व अधिकतम जुर्माना 2 करोड़ लगाया गया है। अधिकतम सजा पाने वालों में लालू प्रसाद, पूर्व विधायक आर.के. राणा, पशुपालन अफसर कृष्ण मोहन प्रसाद, सप्लायर मोहम्मद सईद, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद और रवि कुमार सिन्हा शामिल हैं। त्रिपुरारी मोहन पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। 3 को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। सजा पर सुनवाई वीसी से हुई। अगली बड़ी खबर, राज्यों के ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन होगी या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जस्टिस A.M. खानविलकर की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया है। अर्जी में राज्य बोर्ड, CBSE व ICSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड की शारीरिक तौर पर परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है। कहा गया है कि कोरोना के कारण कक्षाएं ऑनलाइन हुई हैं, लिहाजा ऑफलाइन परीक्षा कराना ठीक नहीं है। ऑफलाइन परीक्षाएं से छात्रों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और वह परिणाम को लेकर तनाव में आ सकते हैं। अगली खबर, JSSC CGL प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए अब कट ऑफ डेट उम्र सीमा की 2010 होगी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन की तिथि को दूसरी बार बढ़ा दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी नोटिस में कहा कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद के लिए मात्र वैसे आवेदक जिनके द्वारा साल 2019 में निकाले गए विज्ञापन में आवेदन दिया गया था, उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2010 से की जाएगी। इसके साथ ही अब 3 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान 5 मार्च तक और फोटो एवं हस्ताक्षर 7 मार्च की मध्यरात्रि तक अपलोड किया जा सकता है। उम्मीदवार 8 मार्च से 10 मार्च तक एप्लीकेशन में संशोधन कर सकते हैं। अगली खबर, डिजिटल यूनिवर्सिटी से दूर होगी सीटों की कमी, मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी के अनुरूप बनाना है। उन्होंने कहा कि हमें बिना समय गंवाए डिजिटल यूनिवर्सिटी पर काम शुरू कर देना चाहिए। हमारी प्राथमिकता स्मार्ट क्लास, एनिमेशन द्वारा गुणवत्तापरक एवं अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने पर होना चाहिए। शिक्षा एवं कौशल विकास पर वेबिनार के जरिए विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में शिक्षा के स्तर में सुधार एवं विस्तार को लेकर 5 चीजों पर जोर दिया गया है। पहला है कि एक समान रूप से गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना, दूसरा है कौशल विकास, तीसरा है शहरी योजना एवं डिजाइन, चौथा देश में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय तैयार करना और 5वां है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक
इन्हें पूरा करने के लिए विशेषज्ञों की तेजी से काम करने की जरूरत है। अगली खबर, पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव करवाने के पूर्व तैयारी शुरू कर दिया गया है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड के सचिव राधेश्याम प्रसाद के द्वारा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह उपायुक्त को पत्र जारी किया गया है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के निमित्त निर्वाचित पदाधिकारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण होना है। प्रशिक्षण का कार्यक्रम का प्रारंभ 23 फरवरी से होगा, जिसमें 23 फरवरी को गढ़वा, पलामू, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ एवं दुमका का प्रशिक्षण होगा। वहीं 24 फरवरी को लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो एवं सिमडेगा जिला का प्रशिक्षण होना है। वहीं 25 फरवरी को रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां एवं पूर्वी सिंहभूम जिले के निर्वाचन के निमित्त आयोग स्तर पर सभी निर्वाचित पदाधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण राज्य निर्वाचन कार्यालय रातूरा रोड, रांची सभागार कक्ष में होगा। कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को पूर्वाह्न 10 बजे से राज्य निर्वाचन के सभागार में सभा कक्ष में प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। अगली खबर, वनोपज को बाजार और आदिवासी समाज की आजीविका को आधार देने की प्रक्रिया शुरू। आदिवासी समुदाय और परंपरागत वनवासियों की संस्कृति, परंपरा और आजीविका का साधन जंगल है। सदियों से जंगल से इनका अटूट संबंध रहा है, मगर लघु वनोत्पाद को इकट्ठा कर बेचने पर कभी भी लोगों को इसका सही दाम नहीं मिल पाया। अब आदिवासी समाज भी लघु वनोत्पाद को व्यवस्थित ढंग से बेचकर अपनी आजीविका को सशक्त कर पाएंगे। वनोत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने हेतु झारखंड सरकार कार्य योजना बनाने की ओर कार्य कर रही है। अगली खबर, रांची समेत 7 जिलों में इसी माह से खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि रांची समेत 7 जिलों में बंद 1ली से 8वीं तक के स्कूल इसी महीने खुल जाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग की अगली बैठक में इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। विभाग की सहमति के बाद अगले दिन से ही स्कूल खोले जाएंगे। फरवरी के अंतिम सप्ताह तक इन जिलों में स्कूल बच्चों के लिए खोल दिए जाएंगे। अभी रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सरायकेला और सिमडेगा में 1ली से 8वीं तक के स्कूल बच्चों के लिए बंद हैं। शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि झारखंड में लगभग 40,000 सरकारी विद्यालयों को सरकार प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंप सकती है। अगली खबर, एसएससी CHCL के 4,726 पदों के लिए निकली भर्ती। इसके लिए एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें संपूर्ण भारत के 10वीं 12वीं पास महिला पुरुष अभ्यर्थी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से अंतिम तिथि से पूर्व संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता संबंधित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में एसएससी 10+2 CHSL ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 7 मार्च 2022 है। अगली खबर, झारखंड के 3 हॉकी खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में। झारखंड की 3 खिलाड़ियों का चयन भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम में किया गया है। भारतीय टीम FIH की प्रो हॉकी लीग में खेलेगी, जिसके लिए 22 सदस्यीय टीम की घोषणा हॉकी इंडिया ने सोमवार को की। निक्की प्रधान, सलीमा टेट्टे तथा संगीता कुमारी इस 22 सदस्यीय टीम में हैं। संगीता का चयन पहली बार सीनियर टीम में हुआ है। सलीमा तथा निक्की पहले से भारतीय टीम में खेलती आ रही है। सलीमा सिमडेगा के बड़की छापड़ गांव की है। संगीता इसी जिले के करंगागुड़ी नवा टोल की है, जबकि निक्की प्रधान खूंटी जिले की है। इन तीनों ही खिलाड़ियों को दक्षिण पूर्व रेलवे ने खेल कोटे से नौकरी दी है। संगीता कुमारी पिछले 3 सालों से चोटों से परेशान थी। फिट होने के 1 साल के भीतर ही संगीता ने सीनियर राष्ट्रीय टीम में स्थान बना लिया। वह फॉरवर्ड पोजीशन से खेलती है। निक्की डिफेंडर हैं, जबकि सलीमा मिडफील्डर हैं। अगली खबर, 19 नीति को लेकर सरकार को घेरने पर मंथन। आंदोलन को लेकर बन रही रणनीति। क्षेत्रीय भाषा विवाद व आंदोलन का स्वरूप बदल गया है। पूर्व में बोकारो और धनबाद जिला में भोजपुरी, मगही और मैथिली को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के विरोध में दोनों जिलों के अलावे पूरे झारखंड में इसका विरोध हुआ। अब इन जिलों से आंदोलन का कारण बनी भाषाओं को हटाए जाने के बाद भी क्षेत्रीय भाषा विवाद का मुद्दा बदल गया है। भोजपुरी, मगही और मैथिली
के बाद अब झारखंड मूल के सामाजिक धार्मिक संगठन बंगला उड़िया क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देने के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि पूर्व में कई आदिवासी मूलवासी संगठनों के द्वारा आंदोलन को लेकर जो रणनीति बनाई गई थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर हेमंत सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में 28 फरवरी को रांची में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। इस मुद्दे को लेकर आदिवासी मूलवासी संगठनों ने अपने आंदोलन की नीति और कार्यक्रम पहले ही घोषित कर दिया है। संगठनों ने मांग की है कि सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति और भाषा नीति का निर्धारण करे। अन्य क्षेत्रों से भी बाहरी भाषा नहीं हटती है तब तक आंदोलन जारी। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव ने कहा कि सिर्फ 2 जिलों से बाहरी भाषाओं को हटा देने से हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होगा। अगली खबर, कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 वर्षों के अंदर देश में 7 लाख लघु उद्योग बंद हो गए हैं। भाजपा के कार्यकाल में 142 लोगों की आय में 30 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। वहीं देश भर में 84% लोगों की आय कम हुई है। उक्त बातें सुरजेवाल ने गिरिडीह के मधुबन में आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन सोमवार को वर्चुअल संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि विश्व में हिंदुस्तान भुखमरी की लाइन में 101 नंबर पर आ गया है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। मध्यम वर्ग भी गरीबी के स्तर पर पहुंच चुका है। कहा कि भाजपा अच्छे दिन का सब्ज बाग दिखाकर सरकार में आई है पर नतीजा सिफर है। अगली खबर, मिड डे मील का चावल जिलों को आवंटित। मध्याह्न भोजन का चावल जिलों को आवंटित कर दिया गया है। 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक का चावल जिलों को आवंटित किया गया है। 3 महीनों में छात्र छात्राओं को 69 दिन का चावल आवंटित किया गया है। राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने चावल आवंटित किया है। 33.41 लाख छात्र छात्राओं के लिए 26,826 मीट्रिक टन का आवंटन किया गया है। राज्य की पहली से 8वीं क्लास के बच्चों को दिसंबर 2021 तक का चावल पूर्व में ही उन्हें बांट दिया गया है। अब जब 4 जनवरी से 17 जिलों में पहली से 8वीं के स्कूल बच्चों के लिए खुल गए हैं तो स्कूलों में चावल पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, वित्तरहित शिक्षा कर्मी 23 को करेंगे हड़ताल। वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर झारखंड के 1250 संस्थाओं में वित्तरहित स्कूल और इंटर कॉलेजों के कर्मी 23 फरवरी को शैक्षणिक हड़ताल पर रहेंगे। वेतनमान देने और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक की नियुक्ति को लेकर शैक्षणिक हड़ताल करने का ऐलान किया है। अगली खबर, झारखंड में भाषा विवाद को लेकर नायक के रूप में उभरे जयराम महतो सरायकेला में भाषण देकर लोगों को जोड़ा, सरकार को बनाया निशाना। झारखंड में भाषा विवाद को लेकर नायक के रूप में उभरे युवा क्रांतिकारी जयराम महतो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार को सरायकेला पहुंचे, जहां झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले जयराम महतो का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उसके बाद जयराम महतो खरसावां शहीद स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने खरसावां के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए झारखंड की एकता, अखंडता और पहचान के लिए संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। वहीं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद जयराम महतो बड़ा कांकड़ा पहुंचे, जहां एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने संबोधन में झारखंडियों से अपने पहचान और अस्मिता की लड़ाई के लिए एक और आंदोलन की तैयारी करने का उलगुलान किया। उन्होंने कहा कि जब देश में कोई सभ्यता नहीं थी उस वक्त राढ़ सभ्यता थी और मूलवासी राढ़ सभ्यता के वाहक हैं। हर हाल में राज्य सरकार को मूलवासियों के साथ न्याय करना होगा। झारखंडी कौन है, हमारी पहचान क्या है, इसके बगैर परिभाषित किए राज्य में नियोजन नीति कैसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। हजारों की संख्या में कुलाहन के कोने कोने से जुटे मूलवासियों ने जयराम महतो के साथ हुंकार भरी। अगली खबर, नई पॉलिसी से बार और रेस्तरां का कारोबार हो जाएगा बंद। राज्य में बार एवं रेस्तरां संचालकों ने हेमंत सोरेन सरकार की नई उत्पाद नीति लाने के फैसले को अहितकारी बताया है। बार और रेस्तरां संचालकों ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की नीति लागू होने से उनका व्यापार चौपट हो जाएगा। संचालकों ने कहा कि सरकार की इस कवायद से बार संचालकों की हालत खराब है। अगर यह सुझाव राज्य सरकार
अमल में लाती है तो राज्य के 80% से ज्यादा बार बंद होने के कगार पर होंगे। इसके लिए मसौदा तैयार कर दिया गया है। अगली खबर, गोड्डा समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव एवं पुलिस अधीक्षक YS रमेश के द्वारा संयुक्त रूप से टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। सड़क सुरक्षा, खनन, विद्युत सुरक्षा समिति एवं अन्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में महोदय के द्वारा भी विगत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन में की बिंदुवार समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खनन विभाग से संबंधित कार्य योजनाओं को लेकर जानकारी प्राप्त की गई। जिले में हो रहे अवैध खनन पर रोक एवं ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने हेतु सख्त चेतावनी दी गई। किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले में बालू के अवैध व्यापार को रोकने के लिए रात्रि में सघन छापेमारी अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया। अगली खबर, विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर नियुक्ति की व्यवस्था होगी। झारखंड के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पद चिन्हित रहेंगे ताकि इन वर्गों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति आसानी से हो सके। इसके लिए यूनिवर्सिटी को यूनिट मानकर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। हाल ही में इस संबंध में भारत सरकार एक विधेयक लाई है, जिसे अपनाने के लिए राज्य सरकार जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार के शीर्ष स्तर पर यूनिवर्सिटी को यूनिट मानकर नियुक्ति के लिए सैद्धांतिक सहमति बन गई है। अगली खबर, झारखंड में तंबाकू बेचना आसान नहीं होगा। 1 अप्रैल से लाइसेंस अनिवार्य। चॉकलेट और बिस्कुट के साथ नहीं बिकेगा तंबाकू सिगरेट, 7 साल की होगी सजा। झारखंड सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में तंबाकू बेचने वालों के लिए वेंडर्स लाइसेंस देने का फैसला लिया है। बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। दुकानदार लाइसेंस लेकर तंबाकू उत्पाद को बेच सकते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है, जिसके आधार पर एक अधिसूचना जारी की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। लाइसेंस अनुज्ञप्ति धारक तंबाकू विक्रेताओं को झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का सख्ती से अनुपालन करते हुए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003, खाद्य संरक्षण अधिनियम 2008 एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 का उल्लंघन नहीं करना होगा। यह भी तय कर दिया गया है कि जिस दुकान में तंबाकू के उत्पाद बिकेंगे उसमें चिप्स, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक्स, कैंडी, टॉफी समेत अन्य सामानों की बिक्री नहीं करनी होगी। बिना लाइसेंस के अगर इसकी बिक्री की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, गरदाहा मठ मूर्ति चोरी के सरगना समेत 4 गिरफ्तार। गढ़वा के कांडी के 2 अलग अलग मंदिर से हुई मूर्तियों की चोरी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चोरी की वारदात में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 पलामू के रहला थाना क्षेत्र स्थित डंडिला और 1 नवा बाजार का निवासी है। एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने बताया कि 5 फरवरी को गरदाहा मठ से प्राचीन और बेशकीमती अष्टधातु की बनी राधा कृष्ण की प्रतिमाएं चोरी हो गई थी। जांच में मूर्ति बरामदगी के लिए राज्य और राज्य के बाहर कई जगहों पर छापेमारी की गई। सबसे पहले दिलकश रोशन नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसने मूर्ति चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके बाद महताब आलम, चंचल कुमार और अरशद को दबोच लिया गया। अगली खबर, लातेहार जिले में मगही को क्षेत्रीय भाषा की मान्यता का विरोध। मगही भाषा को सूची से हटाने के लिए प्रदर्शन। मगही भाषा को लातेहार जिला में क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के विरोध में सोमवार को लोगों ने मौन जुलूस निकाला। जुलूस शहीद चौक से शुरू होकर शास्त्री चौक, बिरसा मुंडा चौक होते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंचा। जुलूस में शामिल लोगों ने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। इसमें वक्ताओं ने कहा कि झारखंड स्थापना से पूर्व यहाँ के लोगों ने भाषा संस्कृति के कारण कई आंदोलन किए हैं, लेकिन वर्तमान की राज्य सरकार ने लातेहार के स्थानीय भाषा में मगही भाषा को शामिल कर यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया है। यदि मगही भाषा को सूची से अलग नहीं किया गया तो जिला तक आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद सीएम के नाम प्रतिनिधिमंडल ने अनुमंडल कार्यालय में मांग पत्र सौंपा। अगली खबर, जमशेदपुर के सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के खिलाफ कांग्रेस ने बोला हमला। 7000 क्विंटल खाद्यान्न घोटाला में मुख्य सचिव तक पहुंचे कांग्रेस नेता ज्योतिष और उनकी टीम। करीब 7000 क्विंटल खाद्यान्न के घोटाले में दर्ज मामले के बावजूद सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी केपी सिंह को
पुनः जांच कार्य से हटाने के संबंध में सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय युवा कांग्रेस पूर्व राष्ट्रीय सचिव ज्योतिष कुमार यादव के नेतृत्व में मुख्य सचिव को झारखंड मंत्रालय रांची में ज्ञापन सौंपा गया और इस विषय में उचित कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया गया। प्रतिनिधिमंडल में झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सह कोलाहन प्रभारी कुलदीप कुमार रवि, पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस के महासचिव उपेंद्र तिवारी, संजीव आर्या मौजूद थे।